Assalamualaikum. So in our today's lecture we are going to discuss about the physics interclass, that is thermal expansion. देखिए, सबसे पहली बात तो थर्मल एक्सपेंशन हम लोग किसे कहते हैं। थर्मल एक्सपेंशन का मतलब होता है कि चेंज आ जाना, ऑब्जेक्ट के साइज के अंदर चेंज आ जाना ड्यू टू द चेंज इन द हीट इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट की साइज में चेंज आ जाए हीट के चेंज होने की वजह से, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। जैसे हमें पता है कि हम लोग किसी भी जो है सॉलिड मेटल को हीट देते हैं तो वो हीट देने से एक्सपेंड होता है। एक्सपेंड होता है मतलब उसका साइज क्या होता है, चेंज होता है। ऑब्वियसली चेंज इन द साइज ऑफ द सॉलिड ड्यू टू द चेंज इन द हीट इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। अब उसके बाद हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन के टाइप्स की बात करें तो थर्मल एक्सपेंशंस के हमारे बुक में बेसिकली 2 मेन टाइप्स डिफाइंड है। वैसे तो बेसिकली 3 भी होते हैं, लेकिन हमारे बुक में जो है वो 2 मेन टाइप्स डिफाइंड है, उनको ही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात, हमारे पास जो एक्सपेंशन होती है थर्मल एक्सपेंशन, वो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है। उसके बाद हमारे पास है वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, यानी लीनियर थर्मल एक्सपेंशन भी होती है और वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन भी होती है। अब लीनियर थर्मल एक्सपेंशन हम लोग किसे कहते हैं, अ चेंज इन द वन डायमेंशन ड्यू टू द चेंज इन द हीट इज कॉल्ड लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। देखिए, सिंपली हमें क्या पता है कि अगर बात करें फिजिक्स के लिहाज से तो हमारे पास 3 डायमेंशंस होती हैं, ठीक है। उन 3 डायमेंशंस में से अगर किसी भी एक डायमेंशन में चेंज आए ड्यू टू द चेंज इन हीट, दिस इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। और वो थर्मल एक्सपेंशन कौन सी होगी, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। Experimentally, it has been found that change in length one dimension is directly proportional with the change in temperature। आपको भी पता है जितनी ज़्यादा हीट देंगे उतना चेंज ज़्यादा आएगा, ठीक है। और जितनी लेंथ, लेट सपोज हम लोग लेंथ के लिहाज से जो है ना अक्सर कंफ्यूज होते हैं। वो कैसे, लेट सपोज हम लोग कहते हैं कि कोई मेटल है वो इतना सा ही है, अगर इतनी लेंथ है उसकी तो ऑब्वियसली वो एक्सपेंड होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा इतना होगा हीट पर। लेकिन कोई मेटल इतना बड़ा हो, बहुत ज़्यादा बड़ा हो, उसको हम लोग हीट देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होगा। मतलब कहने का कि लीनियर एक्सपेंशन में हम लोग देखें तो 2 चीज़ों से जो है चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक है टेम्परेचर से, दूसरा ओरिजिनल लेंथ से। तो अब यहाँ पर हम लोग इसको मैथमेटिकली भी समझ सकते हैं। मैथमेटिकली भी बहुत ही सिंपल है। मैथमेटिकली इसको समझना चाहते हैं तो हम लोग क्या है, देखिए, चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर एंड ऑल्सो चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल लेंथ। दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे, जब दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास बनेगी चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल लेंथ एंड चेंज इन टेम्परेचर। हमें पता है कि हम लोग प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो कांस्टेंट यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो यूज करेंगे दैट इज नॉट कांस्टेंट, दैट इज कोएफिशिएंट। अब वो हमारे पास कोएफिशिएंट क्यों कहलाता है, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि हर एक मेटल की एक्सपेंशन एक जितनी नहीं होती। तो यहाँ पर हमें यही पता चलेगा कि भाई हमारे पास जो है अल्फ़ा हर एक के लिए डिफरेंट होगी, तो जिसकी वैल्यू दूसरे के लिए डिफरेंट होती है उस कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट, सही है। लेकिन क्या होगा कि हर मेटल के लिए कांस्टेंट होगी, लेकिन एक मेटल की दूसरे मेटल के साथ वैल्यू डिफरेंट होगी। इसका मतलब इस कांस्टेंट को हम लोग कोएफिशिएंट कहेंगे। उसके बाद इसके यूनिट की बात करें, अल्फ़ा के यूनिट की, तो अल्फ़ा का यूनिट जो है हमारे पास यहाँ पर मैंने लिखा भी है, here the value of alpha depends upon the nature of the material, hence alpha is known as coefficient of linear curve, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास यूनिट ऑफ अल्फ़ा। अल्फ़ा का यूनिट क्या है, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम लोग ड्राइव करेंगे तो ये लेंथ जाकर उधर जो है डिवाइड करेगी। डिवाइड करने से जो हमारे पास इसका अप्रॉक्सीमेटली जो यूनिट बनता है वो पर केल्विन यूनिट बनता है, यानी कि ये जो लेंथ है, लेंथ के यूनिट के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचा डेल्टा टी वो अपॉन में आ जाएगा, तो पर केल्विन इसका यूनिट बन जाएगा। थैंक यू सो मच। वॉल्यूम एक्सपेंशन को दूसरे लेक्चर में समझ रहे हैं।